अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल तनवीर और आप देख रहे हैं अरब उर्दू न्यूज़। सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सऊदी अरब की ख़बर है जो किसी और मुल्क में वाक़या पेश आने के मुतालिक है। सऊदी एयरलाइन का एक तैयारा खुर्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तबाह कर दिया गया सूडान की RSF फोर्स की जानिब से, और सऊदी एयरलाइन ने इसके साथ ही जितने भी तैयारे फ़िज़ा में सूडान की जानिब थे उनको वापस बुलवा लिया। इसके साथ फ़्लाई नास और फ़्लाई अडील एयरलाइन, इन तमाम ने भी अपनी तमाम परवाज़ें खुर्तूम के लिए मुअत्तल कर दी हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चल क्या रहा है। असल में आज सूडान के अंदर खुर्तूम और दीगर जगहों के ऊपर उनकी आर्मी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। एक उनकी जो मेन आर्मी है और उसका एक यूनिट है RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसने हुकूमत और वहाँ पे जो आर्मी इस वक्त डिक्टेटरशिप चला रही है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई का आगाज़ कर दिया। उन्होंने एयरपोर्ट पे कब्ज़ा किया, सदारती महल समेत कई जगहों पे कब्ज़ा करने की बात उन्होंने की है। इसके मुतालिक चंद वीडियोज़ हैं, वो आपको ज़रा दिखा दें, उसके बाद इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। ما بقدر شنو اطلع برا، لكن هنا بجاي ما عارف صراحه، انا ما قادر اطلع وما داير اطلع وما داير الله اكبر الله اكبر. اول حاجه نطمن الشعب السوداني. عموما احنا اول حاجه ما جايين لقوات مسلحه ولا جايين ये हादसा उस वक्त पेश आया जब सऊदी एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के लिए तैयार था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सऊदी एयरलाइन के उसी तैयारे के अंदर बैठ के रिकॉर्ड की गई जो इस हमले में पहले गोलियां और फिर कहते हैं कि रॉकेट वगैरह लगने की वजह से आग लगी और वो काफ़ी उसमें धुआं निकलता रहा। फौरी तौर पे तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया, एमरजेंसी गेट खोल दिए गए, लोग इस जहाज़ से नीचे आए और इसमें जो सऊदी थे उन तमाम को सऊदी सफारत खाने में पहुंचा दिया गया। अब अगर ये जहाज़ टेक ऑफ कर जाता और इसी दौरान यहाँ पे कुछ होता तो बहुत बड़ा सान्या हो सकता था। इसके अलावा भी उन्होंने जहाज़ वहाँ पे ऐसे ही तबाह किए हैं जैसे ये वाला जहाज़। आपने वीडियोस के अंदर देखा कि जो सूडान की मेन आर्मी है उसने फ़िज़ाइया को इस्तेमाल करते हुए फिर इस खुर्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जंगी जहाज़ों से हमले भी किए। असल में वो RSF वालों पे करना चाहते थे लेकिन वहाँ खड़े तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। बाकी एयरलाइन की तरह एमिरेट्स एयरलाइन और दीगर कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स सूडान के लिए बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी भी रात के वक्त भी गोला बारूद और फायरिंग एक दूसरे के ऊपर जारी है। तो ये सूडान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज के दिन जो लड़ाई शुरू हुई है वो अभी तक जारी है, आखिरी इत्तलात आने तक ये काम अभी तक चल रहा है। सऊदी अरब ने दोनों फरीकैन से गुजारिश की है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मामलात हल करें। सऊदी अरब, इसके अलावा UAE और दीगर मुतल्लिका ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आपस में बातचीत भी हुई है और इसमें वो देख रहे हैं कि हम मुस्तक़बिल में इस लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये बनती है कि सोचने वाली बात है कि मिडल ईस्ट में सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही थी। यमन में लड़ाई ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब यमन एक दूसरे के कैदियों को छोड़ रहे हैं। ईरान के साथ मामला बेहतर हुआ, शाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े लंबे अरसे के बाद दोबारा से बन रहे हैं और उधर बहरीन और कतर के ताल्लुकात नॉर्मल हो चुके हैं। एक हफ़्ते के अंदर बहुत कुछ हुआ है और उसके साथ ही अब सूडान के अंदर ये सब कुछ शुरू हो गया। तो इसमें निशानियाँ हैं अकल वालों के लिए कि आखिर ये कौन है जो यहाँ अमन होने नहीं देना चाहता। एक मुल्क की जंग ख़त्म होती है तो दूसरे मुल्क में जंग शुरू कर दी जाती है। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और कौन इसके पीछे है वो आप भी समझ जाएंगे सिर्फ चंद दिनों तक। इस खेल के पीछे बैठने वाले खिलाड़ी वो सामने आके उनको खेलना पड़ेगा
اور وہ ہمیشہ کی طرح ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری کمائی، ان کا کام وہ دنیا میں قتل و غارت، گولہ بارود، جنگیں کروانا، لوگوں کو مروانا، اسی کے اوپر ان کی ساری سیاست اور اکانومی ٹکی ہوئی ہے۔ بس اب دیکھیے کب تک وہ ایسا کرتے ہیں اور ان کو انہی کے لوگ کب ایسے مکروہ کام کرنے سے روکتے ہیں۔